हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम सपना राजपूत, योर इकोनॉमिक्स टीचर। सो वेलकम बैक टू योर चैनल इकोनॉमिक जोन विद सपना मैम। सो स्टूडेंट, आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो स्टार्ट करिए अपनी स्टडी। आपके महीने एग्जाम के कुछ ही मंथ बचे हुए हैं बेटा, तो स्टार्ट अपने करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक की ओर, और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और फर्स्ट चैप्टर जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। एंड द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ओके, तो चलिए पूरे फोकस, पूरे कमांड बनाकर हम अपने नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाते हैं पूरे इस वीडियो में, हम और आप साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों से मैं तो आपको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा फैमिलियर करा देती हूँ एग्जैक्टली, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में थोड़ा इजी हो जाए। ओके बेटा, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल चीजों के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बात किया कि मिस्टर वाई जो है उनके फादर के इनकम कितनी है, या मेरी इनकम कितनी है, या फिर मैं बात करूं कि मैं मार्केट जाके मैं इंडिविजुअल अकेले कितना डिमांड किसी कमोडिटी की कर रही हूँ, या मैं किसी चीज का सप्लाई कितना कर रही हूं मैं, या मैं ये कहूं कि आपके जो फादर हैं उनकी इनकम क्या है, आपके जो ब्रदर हैं उनकी इनकम क्या है, आपके फ्रेंड के फादर की इनकम कितनी है। तो ये जो चीजें मैं इंडिविजुअल एक एक के बारे में बात कर रही हूँ ना, मैं ऐसा नहीं कहूँ ना सबके ओवरऑल मिला के आपकी फैमिली की कितनी इनकम है, नहीं, मैं अकेले ये बात कर रही हूँ कि इस पर्सन की इनकम कितनी है, इस पर्सन की कितनी इनकम है, ये पर्सन जो है, जो मिस्टर वाई है या मिस्टर एक्स है, ये कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन्होंने जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का यदि प्रोडक्शन किया है, यदि कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाए तो उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया है, कितना आउटपुट उनके पास आया, या उन्होंने कितना रॉ मटेरियल या इनपुट लगाया है। तो मैं यदि एक एक पर्सन की बात कर रही हूं तो मैं बोलूंगी इसे इंडिविजुअल। तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल सबकी बात की जाती है, कोई एक की बात नहीं की जाती। देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मैक्रो की में आता है, मैक्रो की प्रॉब्लम मानी जाती है। देश में पॉवर्टी है, ये मैक्रो की प्रॉब्लम है। देश में इन्फ्लेशन है, ये मैक्रो में आता है। मतलब कि जो भी देश के अंदर सब कुछ ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में सेट करके रखिए, और हम इस टॉपिक को, अब मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ। ओके बेटा, अभी नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत भी समझ में आया या नहीं भी आया कोई बात नहीं, जब हम ये डिफरेंस के थ्रू समझेंगे तो आपको बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट दिस स्टार्ट। तो फर्स्ट है आपका माइक्रो। देखिए इस साइड मैंने पूरा माइक्रो दिया, इस मैक्रो दिया। हाँ, मैं थोड़े मिनट साइड हो जाती हूँ, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स के फॉर्म के लिए फिर। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक, एंड सेकंड वाला जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक। यहाँ पे आपको कुछ बेसिस दिए हुए हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट दिया और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट दिया। ठीक है, सबसे पहले दिया आपको मीनिंग, फिर टूल्स, फिर कंसेप्ट, फिर अदर नेम, फिर फादर नेम। यहाँ पे मैंने फादर का नेम लिखना भूल गई हूँ, आप वो एक मिनट यहाँ मैं लिख देती हूँ, फादर नेम, एंड देन लास्ट इज एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच वेयर द स्टडीज इंडिविजुअल लेवल ऑफ यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच वेयर द स्टडीज द इंडिविजुअल लेवल ऑफ यूनिट। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जहां पे हम इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं। एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है इसका जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है और यहाँ पे हम जितनी भी चीजें लगी इससे जुड़ी हुई हैं वो सब में इंडिविजुअल चीजों के बारे में बात की। यदि मान लीजिए हम इनकम की बात करें किसी की, वो इंडिविजुअल इनकम, उसने कितना गुड्स बनाया है, इंडिविजुअल अकेले एक पर्सन ने, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अकेले एक पर्सन ने कितना प्रॉफिट कमाया, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अकेले एक पर्सन का कितना लॉस हुआ है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अकेले एक पर्सन ने कितना रॉ मटेरियल लगाया,
ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अकेले एक पर्सन ने कितना सप्लाई किया है, कितना डिमांड किया, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच, ये कैसी ब्रांच है, वेयर द स्टडी, हम यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल ऑफ यूनिट, जहां पे इंडिविजुअल लेवल की स्टडी की जाती है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग के बारे में। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच वेयर द स्टडीज द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब या फिर एग्रीगेट लेवल ऑफ यूनिट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या होता है ये देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जहां पे आप एग्रीगेट इकोनॉमी के पूरे एग्रीगेट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मैम ये एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टोटल, पूरा। ओके, एग्रीगेट का मतलब होता है पूरा, होल, होल। ठीक है, पूरी की बात करते हैं, एग्रीगेट बोल दीजिए या होल बोल दीजिए। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा ब्रांच है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच है, कैसा ब्रांच है जहां पे हम एग्रीगेट लेवल ऑफ यूनिट की हम बात करते हैं, जहां पे जितने भी एग्रीगेटिव मतलब पूरे इकोनॉमी की बात की जाती है। यहाँ पे एक एक पर्सन की बात नहीं कही जाएगी, यहाँ पे सारे देश के अंदर की बात कि पूरे देश में कितना पैसा है, पूरे देश की जीडीपी रेट कितनी है, ठीक है, हमारे नेशनल इनकम कितना है, ये सब कुछ हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वही बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच वेयर द स्टडीज द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी, या एग्रीगेट की जगह आप बोल सकते हैं होल इकोनॉमी भी, क्योंकि दोनों का मतलब ये होता है, एग्रीगेट का मतलब भी पूरा और होल का मतलब भी पूरा। ठीक है, कहाँ का, इकोनॉमी के, पूरे इकोनॉमी की बात की जा रही है। ये जो आपकी इकोनॉमी है इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही पूरे ओवरऑल मिलाकर जो भी है वो आपका क्या कहलाएगा, एग्रीगेट कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब देखते हैं टूल्स के बारे में बात करते हैं। टूल्स क्या होता है बेटा, टूल्स का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज का मेन फोकस होता है, डिमांड और सप्लाई। इसके जो मेन टूल्स माने जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन पार्ट माना जाता है वो पूरा का पूरा डिमांड पर डिपेंड होता है और सप्लाई पर। डिमांड में भी इंडिविजुअल डिमांड, अकेले एक एक पर्सन की डिमांड, और अकेले एक एक पर्सन की सप्लाई, कि अकेले एक एक पर्सन किसी भी चीज की कितनी डिमांड कर रहा है, किसी भी कमोडिटी की कितनी डिमांड कर रहा है, या एज अ प्रोड्यूसर आप किसी भी कमोडिटी कितना सप्लाई कर रहे हैं अकेले अकेले, ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पेन की मैंने अकेले कितनी डिमांड की है, कितनी यूनिट मैंने डिमांड की है, या मैंने इस मार्केट में इसको कितना पेन का सप्लाई किया है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब मैंने अभी बताया, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, पूरा, पूरा ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कितना, मतलब मेरा, आपका, एक्स का, वाई का, जेड का, इन सबका मिला के कितना डिमांड हो रहा है, ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और सबका एक साथ पूरा मिलाकर कितना सप्लाई किया जा रहा है, ये भी मैक्रो का ही पार्ट होता है। इसको क्या कहा जाएगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ओके, समझ में आया। एग्रीगेट डिमांड मतलब ओवरऑल मिलाकर हम किसी चीज की कितनी डिमांड करें, आप, मैं, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरी फैमिली, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड की फैमिली, उनकी फैमिली, जितने में मार्केट में जितने जैसे भी लोग, मान लो इंडिविजुअली तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं एक एक करके सबका एक साथ मिला दो। ठीक है, जो भी हम आप सबका मिला दो, तो एक साथ मिलके कितना इकोनॉमी के अंदर उस चीज की डिमांड हो रही है, या एक साथ मिला के उसकी कितना उसका सप्लाई किया जा रहा है। इस पेन का हम सब मिला के कितनी डिमांड कर रहे हैं, और हम सब मिला के इस पेन का मालूम कितना इकोनॉमी के अंदर इसकी सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, ये क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है, ये टूल्स हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट क्या होते हैं, कंसेप्ट में वो होता है, मैंने आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, वो सब स्मॉल लेवल पे होता है, स्मॉल वेरिएबल, मतलब जो भी चेंजेस आते हैं, छोटे मोटे चेंजेस आते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, नैरो कंसेप्ट या स्मॉल वेरिएबल, कुछ भी बोल दीजिए, नैरो कंसेप्ट या स्मॉल वेरिएबल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, नैरो कंसेप्ट है। नैरो का मतलब क्या होता है, नैरो का मतलब होता है छोटा, नैरो का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो माइक्रो के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसके कंसेप्ट क्या बोलता है, नैरो कंसेप्ट है। इट इज अ नैरो कंसेप्ट, कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ नैरो कंसेप्ट। एंड वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसा है, वाइड, क्योंकि यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की बात की जा रही है। ऑब्वियसली छोटी बात तो हो नहीं सकती, कोई एक दो बात तो है नहीं करने वाली चीज, एक एक हमने 2 मिनट में निकालकर उसको बता दिया, पूरे इकोनॉमी की बात चल रही है। ऑब्वियसली ये टाइम लेता है और ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ वाइड कंसेप्ट। वाइड मतलब बड़ा, वाइड मतलब
बड़ा, ठीक है। ये कैसा कंसेप्ट है? ये बड़ा कंसेप्ट है। इट इज अ वाइड कंसेप्ट, ठीक है। इट इज अ नैरो कंसेप्ट एंड इट इज अ वाइड कंसेप्ट। वाइड कौन है? मैक्रो। माइक्रो कैसा है? नैरो है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अदर नेम। इसका एक नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नेम भी होता है, सेकंड नेम है इसका प्राइस। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और वही मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से जाना जाता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी एंड इट इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। यदि आपको इसकी डिटर्मिनेशन की भी बात की जाए, शायद मैंने वो, हाँ, इसमें मैंने वो चीज ऐड नहीं किया, इतने सारे डिफरेंस से आप एक डिफरेंस और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं कि ये प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर चलता है, ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन के ऊपर चलता है, ठीक है। इसकी पहचान प्राइस डिटर्मिनेशन होती है। इट इज अ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इट इज अ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बेटा, उसके बाद है फादर, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको जाना जाता है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं। वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इनके फादर कौन है? प्रोफेसर जॉन मैनार्ड कीन्स। जॉन मैनार्ड कीन्स को हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माना जाता है, ओके। तो ये दोनों के फादर हैं, ये माइक्रो के फादर थे और वो जॉन मैनार्ड कीन्स मैक्रो के फादर है। एंड द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप इसके कितने सारे हैं? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इसके अलावा भी और एक्सेट्रा बहुत है। आप बोल सकते हैं इंडिविजुअल इनपुट हो सकता है, इंडिविजुअल इनकम हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, इंडिविजुअल डिमांड हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हुए? माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है। एंड द नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है एग्रीगेट आउटपुट, नेशनल इनकम एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि aggregate input, aggregate supply, aggregate demand, aggregate output and एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उनमें से एक कुछ एग्जाम्पल्स के नाम मैंने यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो में लिखा है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंस था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। एंड द नेक्स्ट इज वन मोर थिंग, आपको एक चीज और क्लियर नेक्स्ट टॉपिक में, आपको एक छोटा सा टॉपिक है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है। माइक्रो इनकम्प्लीट है मैक्रो के बिना और मैक्रो इनकम्प्लीट है माइक्रो के बिना, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करें, उसकी एक सेपरेट वीडियो रखें, क्योंकि हमारा टॉपिक वाइज जो भी हमारे इस चैप्टर में टॉपिक्स है, हम उसकी सेपरेट टॉपिक पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आए, ओके बेटा। तो ये थे आपके डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो के बीच में, ओके। यदि आपको इसके अलावा इसके कोई डाउट हो, कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है टॉपिक को लेकर, XYZ किसी भी चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ओके। और उसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, काफी आपके लिए ये एग्जाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग या आपके इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू एंड डू